माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बटन दबाकर इस राशि को हमारे किसान भाइयों बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफर करने की महती कृपा करें। और क्या है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये राशि ट्रांसफर हो गई। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः। अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी समस्या है आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर, ई-केवाईसी अगर आपकी अभी तक नहीं हुई है, लैंड सीडिंग अगर आपका अभी नहीं हुआ है, या फिर आपका आधार सीडिंग प्रॉपर अपडेटेड नहीं है एनपीसीआई पर, तो अब आपके पास मैक्सिमम 4 महीने हैं। इन 4 महीने के अंदर आपको जितनी भी समस्या है आप उन सभी समस्याओं का समाधान करा लीजिए, जिससे कि 18वीं किस्त के दौरान आपको इस प्रकार की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और अभी तक आपकी बाकी पिछली जितनी भी किस्तें बाकी हैं, आपको मिल नहीं पाया उनका पैसा, तो 18वीं किस्त के दौरान आपको 100% दिया जाएगा। जिस तरीके से आपको ये अपडेट मिल चुकी होगी कि 17वीं किस्त के दौरान गवर्नमेंट ने बाकी पिछली सभी किस्तें सभी किसानों को दे दी हैं जिनका पैसा बाकी था, तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको भी उन सभी किस्तों का पैसा भेजा जाएगा। अब यहाँ पर इस योजना की खास बात मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में सिर्फ सरकारी योजनाओं में सिर्फ यही एक ऐसी योजना है जिसका पैसा गवर्नमेंट बहुत ही ईमानदारी से दे रही है किसानों को। आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 5वीं किस्त के दौरान, जब 5वीं किस्त आने वाली होगी उस दौरान, फॉर द एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि उस दौरान आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया और आपका बेनिफिशियरी क्रिएट हो गया, उसके बाद आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी समस्या हो गई, कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो गई, जैसे कि आपका लैंड सीडिंग नहीं हो पाया प्रॉपर, एफटीओ प्रोसीड नो आपका पिछली कई किस्तों से है और आपको पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मैं आपको श्योरिटी दे दूँ, ये सरकार की गारंटी है कि जब भी आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता है तो अब जो भी नेक्स्ट किस्त होगी उस किस्त के टाइम पर आपकी बाकी पिछली जितनी भी किस्तें ड्यू हैं वो सब का सब पैसा दिया जाता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आज ही मेरी कुछ 2 लोगों से मुलाकात हुई थी कि फैमिली में 2 भाई हैं और उनको पहली किस्त ही पैसा नहीं मिला था। यानी कि पहली किस्त जब ये योजना शुरू की गई थी उस टाइम पर उन दोनों भाइयों ने इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, बेनिफिशियरी उनका क्रिएट हो गया, बट पहली किस्त के दौरान ही उनको कुछ समस्या फेस हुई और उनकी प्रॉब्लम लगातार कंटिन्यू चलती रही और 16वीं किस्त तक उनको कोई भी पैसा नहीं मिला। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फैमिली आज की डेट में इतनी खुश है कि उन दोनों भाइयों को 34 हज़ार रुपया एक साथ सेम डे में गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड कराया है। यानी कि एक फैमिली के अंदर लगभग 68,000 रुपीज़ प्राप्त हुए हैं पीएम किसान सम्मान निधि के। अब तक आपको भी 34,000 प्राप्त हो चुके हैं, बट उनका आपने सही से बेनिफिट नहीं उठा पाए, और जब वही पैसा एक बार में आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला तो कुछ आपको राहत हुई और आपको बहुत अच्छा लगा। अब उस एक मुश्त पैसे का एक अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं पर उस पैसे को लगाया जा सकता है। अगर आपके ऊपर कहीं से कुछ कर्जा है तो आप उस कर्जे को अदा कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर में लगाना है, डेकोरेशन में लगाना है, मकान बनाना है, या फिर आप उस पैसे को अपने कारोबार में भी लगा सकते हैं, आपका कारोबार बढ़ेगा। यानी कि कुछ ना कुछ आप उस पैसे से कर सकते हैं। आपको इस प्रकार की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि भाई आपको पैसा नहीं मिल रहा है, सबको पैसा मिल रहा है। बस इस योजना की सबसे बड़ी पावर यह है कि जिस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है और बेनिफिशियरी क्रिएट हुआ होता है, बस यही हो गया काम आपका। अब आपको पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और जिस दिन मिलेगा उस दिन पूरा मिलेगा, एक एक किस्त आपको दे दी जाएगी। कहीं पर भी जाकर आपको कुंडी खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम है तो 18वीं किस्त के आने से पहले पहले आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान करा लीजिए। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि 18वीं किस्त गवर्नमेंट की तरफ से कब आपको भेजी जाएगी और कौन से महीने में भेजी जाएगी, कब सरकार की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा कि भाई 18वीं किस्त की अब तैयारियां चल रही हैं और आपको इस महीने में इतने बजे और वहां से यहां से आपको पैसा भेजा जाएगा। कब मोदी जी अपने रिमोट का बटन दबाकर आपको ये अपडेट करेंगे कि अभी पैसा आपके खाते में आ चुका है, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। 18वीं किस्त का आने का जो समय है वो अगस्त से नवंबर तक का है। तो यहां पर बताया ही जा रहा है, अपडेट निकलकर ये आई है 18वीं किस्त के बारे में कि अगस्त के लास्ट वीक में ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है कि इस डेट में इतने बजे यहां से मोदी जी की तरफ से रिमोट का बटन दबाकर आपको 18वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा। तो तब तक आपको अपनी पूरी तैयारियां बना लेनी होंगी और 18वीं किस्त के बारे में जैसे जैसे अपडेट हमें मिलती रहेगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से इसके बारे में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।
तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि 17वीं किस्त अगर आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तो क्या आपको समस्या आ रही है, आपका FT प्रोसीड नो है या कोई और भी प्रॉब्लम है, E-KYC नहीं हो पाया है, लैंड सीडिंग नहीं हो पा रहा है, आपका आधार NPCI की वेबसाइट पर प्रॉपर लिंक नहीं हो पा रहा है, इनमें से कोई भी समस्या है जिसके कारण आपका FT प्रोसीड नो ही रहता है, तो आप हमारे इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, तो हम उस पर एक आपके समाधान करने के लिए एक वीडियो बनाकर जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान करा पाए और 18वीं किस्त के आने से पहले पहले आपका अकाउंट को गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी मिल जाए, जिससे कि आपका बाकी का रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो और आपको 18वीं किस्त का पैसा भी मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।